हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हिंदी। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी। और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी में हमारा टॉपिक चल रहा है क्या? विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं विशेषण। और विशेषण में हम कौन सा कल पढ़ चुके थे? संख्यावाचक विशेषण हम पढ़ चुके थे, जो किसके आधार प्रयोग के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। और वो क्या था? हम संख्यावाचक पढ़ चुके थे। आज हमको पढ़ना है कौन सा? परिमाणवाचक विशेषण आज हमको पढ़ना है। और जो आगे हैं परिमाणवाचक के बाद पढ़ेंगे, आगे जो बचेंगे तो उनको भी क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। किसको? परिमाणवाचक विशेषण को। क्या करते? किसको? परिमाणवाचक विशेषण को। किसको हम पढ़ते हैं? परिमाणवाचक विशेषण को क्या करते हैं? हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए परिमाणवाचक विशेषण के बारे में बताइए। इसमें क्या परिमाण है? जब इसमें क्या परिमाण किसका? किसी भार वगैरह होगा क्या? इसमें जब परिमाण है तो इसमें क्या किसी भार होगा, कोई ना कोई क्या होगा, उसका वजन होगा। तो ये कि इसमें क्या भार के बारे में बात होगी। इसमें क्या होगी? भार के बारे में जो भी चीजें होंगी इसमें भार के बारे में पता चलेगा। इसमें भार होगा तो क्या होगा? इसमें मापतौल होगी। क्या होगी? मापतौल होगी। परिमाण निकलेगा, कोई क्षेत्रफल होगा, कोई आयतन होगा, कोई भार होगा। इन सब का क्या है? इसमें मापतौल होगी। वजन भी हो सकता है, लंबाई चौड़ाई भी हो सकती है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगी? मापतौल होगी। तो ये कौन सा पढ़ना हमको? पढ़ना परिमाणवाचक। परिमाण किसमें? मापतौल में। परिमाणवाचक क्या? विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या पढ़ना? पढ़ रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। क्या पढ़ रहे हैं? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा? इसमें क्या होगी? मापतौल होगी। क्या होगी? मापतौल होगी। मापतौल के बारे में इसमें बातचीत हो रही होगी। किसमें हो रही? परिमाणवाचक में किसके बारे में बातचीत हो रही होगी? मापतौल के बारे में क्या हो रही होगी? बातचीत हो रही होगी। किसके बारे में? इसमें मापतौल बताई जा रही होगी। तो इसको अगर कहें, इसको अगर भाषा में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? मापतौल को बनाओ कि वह विशेषण जो क्या कराए? किसका बोध कराए? मापतौल का बोध कराए। तो लिखिए वह विशेषण जो क्या कराए? जो किसका? मापतौल का। किसका? मापतौल का। किसका? मापतौल का क्या कराए? बोध कराए। किसका बोध होगा? मापतौल का क्या कराए? मापतौल का बोध कराए। किसका बोध कराए? मापतौल का बोध कराए। उसको क्या कहेंगे हम? उसको कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। अब जो मापतौल में है, तो जो परिमाणवाचक विशेषण होता है मापतौल के आधार पर कितने? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? मापतौल के आधार पर दो प्रकार का होता है। तो क्या कह सकते हैं? यह कितने? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। यह कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। नंबर एक में कौन सा? नंबर एक में वही आएगा कि जो एक क्या निश्चित परिमाणवाचक होगा, एक क्या अनिश्चित। जो संख्यावाचक में पढ़ता है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसी प्रकार इसमें भी एक क्या निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। एक कौन सा होगा? निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। एक कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक। नंबर दो कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित और अनिश्चित। अब निश्चित में क्या होगा? एक कोई निश्चित संख्या परिमाण की जो क्या होगी? निश्चित संख्या होगी। अनिश्चित में क्या? संख्या निश्चित नहीं होगी। वही चीज आ जानी है। उसमें क्या था? निश्चित किसी चीज की संख्या थी, तो उसमें क्या संख्यावाचक में किसी संख्या सर्वनाम की संख्या थी। इसमें परिमाण की संख्या होगी। क्या होगी? संख्या निश्चित और अनिश्चित होगी। क्या होगी? निश्चित और अनिश्चित होगी। तो चलिए इसको हम समझते हैं। दोनों को एक साथ हम लेके चलते हैं और दोनों को क्या करेंगे? हम एक साथ ही इसको दोनों को समझेंगे। क्या करेंगे? दोनों को एक साथ समझते हैं।
एक एक साइड दोनों को नोट लिखते हैं, निश्चित और अनिश्चित। एक साइड निश्चित डाल लीजिए, एक साइड अनिश्चित डाल लीजिए। डालिए, तब तक मैं इसको देख ले रहा हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो एक साइड डालिए निश्चित परिमाण वाचक, एक साइड डालिए 1 नंबर 1 में क्या निश्चित, फिर इसके उदाहरण करेंगे। निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा क्या, अनिश्चित। दूसरा क्या है, अनिश्चित। अनिश्चित, दूसरा डालिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इनको ये हमने डाल ली। अब बताइए निश्चित में क्या होगी, क्या होगी, संख्या निश्चित होगी। निश्चित में क्या होगी, संख्या निश्चित होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, इसमें जब संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। इसमें क्या, निश्चित संख्या होगी, निश्चित संख्या होगी। क्या होगी, निश्चित संख्या होगी। इसमें क्या, संख्या निश्चित नहीं होगी। संख्या क्या होगी, निश्चित नहीं होगी, निश्चित नहीं होगी, क्योंकि संख्या निश्चित नहीं होगी। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो एक, क्या कहें, लिखेंगे जो एक निश्चित, किसकी, किस चीज की चीज चल रही, तो निश्चित किसकी, निश्चित किसकी बातचीत चल रही, किसमें, ये क्या बताता, माप तौल के बारे में। किसके, माप तौल के बारे में। तो जो एक निश्चित माप तौल, किसके बारे में, माप तौल, किसके बारे में, तो ये किसके बारे में बताएगा, जो एक निश्चित माप तौल की वस्तुओं का क्या कराए, बोध कराए, कि वस्तुओं का क्या कराए, वस्तुओं का क्या कराए, बोध कराए। उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम, उसको क्या कहेंगे, उसको निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। जो एक निश्चित माप तौल वाली वस्तुओं का क्या कराए, बोध कराए। क्या कराए, बोध कराए। क्या कराए, निश्चित माप तौल वाली वस्तुओं का क्या कराए, बोध कराए। अब जो किसका, अब ये किसका कराएगा, जो अनिश्चित है, तो वो किसका, अनिश्चित माप तौल वाली वस्तुओं का क्या कराएगा, बोध कराएगा। जो क्या कराए, जो अनिश्चित, जो किनका, अनिश्चित, जो अनिश्चित माप तौल वाली, माप तौल वाली, माप तौल वाली वस्तुओं का, माप तौल वाली वस्तुओं का क्या कराए, बोध कराए, बोध कराए। क्या कराए, बोध कराए। क्या कराए, बोध कराए। तो किसका बोध कराए, ये किसका बोध कराए, कि ये जो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है वो क्या कराएगा, एक निश्चित माप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराता है। क्या कराता है, निश्चित माप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराता है। ये किसका कराता है, ये अनिश्चित माप तौल वाली वस्तुओं का बोध कराता है। अब निश्चित माप तौल वाली वस्तुओं में कैसे होगा, कि जैसे क्या, निश्चित क्या होगा, जैसे क्या 5 किलो आलू, क्या होगा, 5 किलो आलू, क्या निश्चित है कि नहीं, 5 किलो आलू निश्चित हो गया। 5 किलो आलू क्या हो गया, निश्चित हो गया कि नहीं हो गया, क्या हो गया, निश्चित हो गया। इसी को इसी में उदाहरण बना दो, कुछ आलू, कुछ किलो लिख लो, कुछ किलो आलू या कुछ आलू। तो इसमें क्या, इसमें पता चल रहा है कि कितनी संख्या है, कितना भार है, कितना कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। इसमें भार का कोई माप तौल का कुछ पता नहीं। तो इसमें क्या, इसमें फिक्स है। तो ये निश्चित हो गई, ये अनिश्चित हो गई। और उदाहरण देखते हैं। और 1 किलो अनार लिख लो, 1 किलो अनार, क्या लिखो, 1 किलो अनार लिख लो। क्या लिख लो, 1 किलो अनार लिख लो। 4 मीटर कपड़ा लिख लो, 4 मीटर कपड़ा लिख लो। क्या माप आ रही है कि 4 मीटर कपड़ा, माप आ रही है, क्या है, माप आ रही है।
200 ग्राम चीनी लिख लो। 200 ग्राम चीनी। 200 ग्राम क्या? चीनी लिख लो भैया। 200 ग्राम क्या हो जाएगी? चीनी। तो इसमें क्या है? माप तौल वाली वस्तुओं का पता चलता है, या माप तौल वाली वस्तुओं का क्या होता है? बोध होता है। जैसे लिखो 4 टन सोना। क्या है? 4 टन सोना। क्या है? सोना, चांदी, कुछ भी हो सकता है। चांदी, सोना, चांदी, लोहा, कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है? एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ये किसके हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अनिश्चित में क्या होगा? जैसे थोड़ा सा पानी। क्या है? लो लिखो थोड़ा सा दूध लिखो। थोड़ा सा दूध लिखो। थोड़ा सा दूध। लो पता नहीं, थोड़ा सा दूध हो गया। क्या हो गया? थोड़ा सा दूध हो गया। बहुत सारा पानी हो गया। क्या हो गया? बहुत सारा पानी। क्या हो गया? बहुत थोड़ा सा दूध कर दिया तो बहुत सारा पानी कर दिया। क्या कर दिया? बहुत सारा पानी कर दिया। और इसमें क्या? टनों सोना कर दो। टनों, उसमें क्या था? निश्चित था। टनों सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कुछ भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ कपड़ा लिख लो। क्या करो? कुछ कपड़ा लिख लो। इसमें फिक्स था। कुछ कपड़ा। क्या हो गया? कुछ कपड़ा हो गया। कुछ सेब हो गए। कुछ अनार हो गए। क्या हो गए? कुछ अनार हो गए। ये सब चीजें क्या है? इसमें आती हैं, इसी में आती हैं। और क्या हो गया? और देखिए, और बताइए, और क्या हो सकता है? तो और बताओ, और क्या आ सकता है? और क्या आ सकता है? तो थोड़ा सा नमक आ जाएगा। क्या हो जाएगा? और लिख लो थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक। नमक हो गया। चीनी हो गई। लो भैया, और हो गया, नमक हो गया, चीनी हो गई। ये सब आप नोट कर लो। नोट करना चाहो तो नोट करो। फिर हम इसके क्या करते हैं? उदाहरणों को देखते हैं। फिर आप इसमें पता लगाइएगा कि कौन निश्चित का है, कौन अनिश्चित का है। क्या क्या पता लगाना है हमको? कि कौन निश्चित का है और कौन अनिश्चित का है। क्या? कौन निश्चित का है और कौन अनिश्चित वाचक विशेषण का है। चलिए, तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया बस। चलिए अब देखते हैं, हम उदाहरणों को देखते हैं। क्या है कि उदाहरण ही हमको देखना, उदाहरण से ही हमारा जो कंफ्यूजन होगा वो दूर होगा। तो चलिए हम उदाहरण देखते हैं और उदाहरणों को करते हैं। ये देखिए लाइट चली गई है। देखो मैं थोड़ा सा इसको मिटाने के बाद देखता हूँ कुछ क्वालिटी में कुछ कमी ना हो, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए पढ़ने में। अब हमको किसके उदाहरण करने हैं? किसके? परिमाणवाचक विशेषण के। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो बताओ, जैसे लिखो मेरा कुर्ता पजामा। मेरा क्या? कुर्ता और पजामा में कितना? 3.5 मीटर क्या लगता? कपड़ा लगता है। तो अब यहाँ पर देखो, जो 3.5 मीटर है, तो ये क्या निश्चित है या अनिश्चित है? बताओ, ये क्या निश्चित है या कैसा अनिश्चित है? कैसा है? निश्चित है या अनिश्चित है? बताओ। तो क्या कहेंगे भैया? ये तो क्या हमारा निश्चित है। 3.5 कैसा है? निश्चित है। तो ये कैसा हो जाएगा? ये किसका कैसा उदाहरण हो जाएगा? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण का ये क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण का क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। और देखते हैं
और देखते हैं, थोड़ा सा दूध गरम कर दो। थोड़ा सा दूध गरम कर दो। तो इसमें क्या होगा बताओ, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, कि निश्चित का होगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का या अनिश्चित का। तो थोड़ा सा क्या है, जो थोड़ा है वो क्या निश्चित है। अब थोड़ा में कितना, इतना थोड़ा है या इतना थोड़ा है, कितना थोड़ा है, ये क्या निश्चित है। तो कहेंगे भैया ये कोई निश्चित नहीं है। क्या है, ये बिल्कुल निश्चित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनिश्चित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से उदाहरण आएंगे, परीक्षा में पूछे जाएंगे। और ये परीक्षा में पूछे गए ही उदाहरण में उठा के लाया हूं। कैसा, अनिश्चित परिमाण वाचक परिमाण। तो ये कैसा हो जाएगा, ये क्या, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का ये उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अनिश्चित परिणाम वाचक विशेषण का क्या उदाहरण हो जाएगा। और देखो, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। क्या है, आज मुझे थोड़ी सी, कैसी, थोड़ी सी क्या मिली है, फुर्सत मिली है। क्या मिली है, फुर्सत मिली है। सॉरी दोस्तों, आज क्या है, मुझे कैसी, थोड़ी सी फुर्सत मिली है। तो कैसी फुर्सत मिली है, थोड़ी। और यहाँ पर थोड़ा, तो ये भी क्या कोई निश्चित है नहीं। तो कहेंगे भैया ये भी कैसा हो जाएगा, हमारा अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो जाए। क्या हो जाए, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो जाए। क्या हो जाए, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण हो जाए। और देखिए, जैसे आज लिखो, आज क्या हो जाए, आज दूध वाला, कौन, आज दूध वाला बहुत देर से आया। आज दूध वाला बहुत देर से आया। तो क्या, जो बहुत है, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, ये क्या है, ये सब कैसे अनिश्चित हैं। तो क्या कहेंगे भैया, ये भी हमारा कैसा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। और लिखो, आज मुझे बहुत काम है। आज मुझे बहुत, बताओ ये कौन सा, बहुत काम है। और लिख रहा हूँ, आज मुझे बहुत काम है। इसका बताओ क्या होगा। और बताओ, शायद आप आज ज्यादा व्यस्त, शायद आप आज ज्यादा व्यस्त हैं। ये दोनों बताइए, आप लोग जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या करेंगे इसमें, क्या होगा। तो कहेंगे भैया बहुत कम, कुछ निश्चित नहीं है। तो ये भी किस में आ जाएगा, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में। और ये ज्यादा भी क्या है, कुछ निश्चित नहीं है, कितना ज्यादा। तो ये भी क्या है, हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। निश्चित में सीधी संख्या आएंगी, इसलिए मैं अनिश्चित के उदाहरण ज्यादा लेके आया। किसके, अनिश्चित के उदाहरण ज्यादा लेके आया। तो आप नोट कर सकते हैं इन उदाहरणों को। फिर हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट को हमको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा विशेषण होगा, नेक्स्ट है हमारा कौन सा, नेक्स्ट हमको पढ़ना है सार्वनामिक विशेषण, जिसमें किसका प्रयोग हो रहा होगा, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो रहा होगा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो हम जब सर्वनाम पढ़ रहे थे तब हम पढ़ चुके हैं। जो 11 सर्वनाम थे उन्हीं का प्रयोग हो रहा होगा। और 11 सर्वनाम से क्या हो रहे थे, जो प्रत्यय जोड़कर और भी सर्वनाम क्या किए जा रहे थे, बनाए जा रहे थे। तो उन्हीं का प्रयोग हो रहा होगा। सार्वनामिक विशेषण में किसका प्रयोग हो रहा होगा, तो सर्वनाम का प्रयोग हो रहा होगा।
इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि नाम देखा सार्वनामिक, तो सर्वनाम की बात आ रही होगी, सर्वनाम का प्रयोग हो रहा होगा, और जैसे ही सर्वनाम का प्रयोग होगा तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे कैसे कि यह क्या है, यह बहुत क्या है, सुंदर है, यह क्या है, बहुत सुंदर है, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम का प्रयोग हो गया, तो ये क्या, सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो हमको पढ़ना कौन सा, सार्वनामिक। सार्वनामिक जैसा उसका नाम है उसी वैसा उसका काम है, सार्वनामिक विशेषण। क्या करना है, सार्वनामिक विशेषण हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या है बताइए। तो सार्वनामिक विशेषण में तो इसमें बताइए कि जो सार्वनामिक विशेषण होता है तो इसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, तो किसका प्रयोग होगा, सर्वनाम का। किसका, सर्वनामों का प्रयोग होगा। किसका होगा, सर्वनामों का प्रयोग होगा। अब सर्वनाम में किन किन सर्वनामों का प्रयोग होगा, तो इसमें क्या होता है, एक जो क्या होता है, निजवाचक। एक कौन सा, निजवाचक सर्वनाम होता है, और एक कौन सा होता है, एक जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक। तो पुरुष निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम, इनको छोड़कर, इनको क्या छोड़कर, इनको छोड़कर शेष जो भी सर्वनाम है, क्या है जी, शेष जो भी सर्वनाम है वो क्या करें, वो जब भी क्या करते हैं, किसी संज्ञा के क्या आते हैं, पहले आते हैं। क्या आते हैं, वो किसी भी संज्ञा के पहले आते हैं। किनको छोड़कर, इनको। निजवाचक सर्वनाम में क्या, स्वयं था, क्या था, स्वयं, मैं, स्वयं, ये चीजें थी, खुद। तो ये चीजें अगर खुद, स्वयं और को छोड़कर, इनको छोड़कर निजवाचक, और पुरुषवाचक में कौन था, पुरुषवाचक में क्या थे, मैं था, तू था, वह था। मैं था, तू था, वह था, इनको छोड़कर बाकी जो शेष सर्वनाम है, बाकी जो शेष सर्वनाम है, यदि वो बाकी जो शेष सर्वनाम है वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, संज्ञा के पहले आएंगे। क्या, संज्ञा के पहले आते हैं, तो उसे क्या कहेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो इसमें कौन कौन सा बचा, इसमें जो निजवाचक पुरुषवाचक को छोड़कर और कौन कौन से थे हमारे, तो कौन कौन सा था, कौन कौन से, निश्चित हमने पढ़ा था, निश्चित पढ़ा था, अनिश्चित पढ़ा था, क्या अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित पढ़ा था, प्रश्न पढ़ा था, क्या पढ़ा था, निश्चित पर क्या, निश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कौन सा, संबंधवाचक, कौन सा था, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा था, और निजवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़े थे, जिसमें पुरुषवाचक के कितने, 3 भेद थे। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, इतनी चीजें हमने पढ़ी थी। तो अगर इसमें लिखा जाए, इसकी जो भाषा है, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि सर्वनाम के निजवाचक, क्या जो सर्वनाम है, तो सर्वनाम किनको छोड़कर, सर्वनाम के किनको, सर्वनाम के निजवाचक, निजवाचक, सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक, सर्वनाम के निजवाचक और क्या, पुरुषवाचक रूप में, क्या क्या, पुरुषवाचक रूप में अभी कौन कौन बात है, पुरुषवाचक की चीज में लिख, पुरुषवाचक रूप में कौन था, मैं था, तू था, वह, मैं, तुम, वह, क्या, मैं तू, वह, मैं तू, वह, कौन, मैं तू, वह, इनको छोड़कर, मैं तू, वह को छोड़कर, को क्या कर सकते, छोड़कर, इनको छोड़कर शेष, शेष जो सर्वनाम है, शेष सर्वनाम क्या होते हैं, शेष सर्वनाम किसके पहले आए, यदि किसके पहले आए, संज्ञा से पूर्व आए। शेष सर्वनाम जब क्या करते हैं, जब किसी क्या करते हैं, संज्ञा के क्या होते, पूर्व में आते हैं। क्या होते, कैसे आते, पूर्व मतलब पहले आते हैं, पूर्व में आते हैं, पूर्व में क्या करते हैं, आते हैं, पूर्व में आते हैं, तो क्या होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। आते हैं तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सार्वनामिक, सार्वनामिक क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण।
उनको क्या कहेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि जो निजवाचक है, निजवाचक में क्या था, स्वयं था, स्वयं देखा, खुद था, ये जो शब्द थे स्वयं, खुद, ये शब्दों का प्रयोग। और किसको, जो पुरुषवाचक में कौन कौन थे, पुरुषवाचक में मैं था, मैं, तुम और वह को छोड़कर, मैं, तुम और वह को छोड़कर, मैं, तुम, वह को छोड़कर, इतनों को छोड़कर, तू छोटा काय कर दिए, तू बड़ा, तू यहाँ भी तू को छोड़कर, मैं, तू, वह को छोड़कर बाकी जो शेष सर्वनाम होंगे वो क्या होंगे, वो क्या होंगे, वो किसके, यदि संज्ञा के पूर्व आते हैं तो उनको क्या कहेंगे हम, उन्हें हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो बाकी जो कौन कौन से हैं, बाकी जो बचे हैं कैसे, जो बाकी जो ये हैं, और कौन से, जो जैसे तुम हो गया, क्या हो गया, वह हो गया, वे हो गया, तुम, वह, वे, ये, और क्या, कुछ, कुछ क्या हो गया, कुछ हो गया, कोई हो गया, क्या हो गया, कोई हो गया, और जो हो गया, सो हो गया, ये सब क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, ये हमारे आएंगे किसके अंतर्गत, इसके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। कैसे, कैसे, उदाहरण में देखें, उदाहरण में क्या देखें, उदाहरण में देखें कि यह गाय, यह कैसी, यह गाय कैसी है, यह गाय कैसी, सुंदर है, यह गाय कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ क्या, ये आ गया हमारा जो सर्वनाम। तो किसके, ये क्या है, संज्ञा है, गाय क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले क्या है, सर्वनाम आ गया, तो ये कैसा हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह घर बड़ा है, क्या है, वह घर कैसा है, बड़ा है, क्या है, बड़ा है, वह घर क्या है, बड़ा है। ये तो वह दोनों में आता था, किसमें, वह जो है यदि पुरुष के लिए आए और वस्तुओं के लिए आए तो वहां पे वह चलेगा। अभी इसमें लग रहा होगा कि मैंने वह लिख दिया, तो ये समझ लो कि जो यदि पुरुष के लिए आए कि वह आदमी, तो वह अगर पुरुष में आए, क्या पुरुष में क्या आ सकता, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री के लिए ये क्या होगा, ये वाला वह काम नहीं करेगा। और जो ये वाला वह है, ये क्या वस्तुओं के लिए है, ये किसके लिए, ये वस्तुओं के लिए है, ये किसके लिए, वस्तुओं के लिए है। तो वस्तुओं के लिए आएगा वह, तो यहाँ पर काम हुआ, क्योंकि जब मैं ये पढ़ा रहा था पुरुषवाचक सर्वनाम तब भी ये बताया था, और अब भी इसको समझ लो, कंफ्यूज नहीं होना, आगे बोलो कि भैया दोनों जगह वह लिख दिया, यहाँ पर भी वह को छुड़वा दिया, तो यहाँ पर भी वह लिख दिया, यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। तो इतनी चीजें आपको ये समझनी है। तो इतनी आशा है कि इतनी चीजें आपको ये समझ में आ गई होंगी। क्या हो गई होंगी, ये समझ में आ गई होंगी कि निजवाचक, सॉरी, सार्वनामिक विशेषण, क्या सार्वनामिक विशेषण क्या है, कि सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम के निजवाचक और पुरुषवाचक के रूपों में जो मैं, तुम, वह को छोड़कर शेष सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पूर्व आते हैं तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में देखा कि यह गाय सुंदर है, तो ये गाय क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये संज्ञा है, ये घर भी क्या है, ये संज्ञा है, और ये क्या है, ये सर्वनाम है हमारा, क्या सर्वनाम है, ये क्या हमारा सर्वनाम है। तो ये संज्ञा के पहले आया, ये भी संज्ञा के पहले आया, तो ये क्या हो गए, सार्वनामिक विशेषण बन गए। क्या बन गए, सार्वनामिक विशेषण बन गए। तो इतनी चीज आशा है, कितनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो सार्वनामिक विशेषण है इसके कितने, दो भेद होते हैं, कितने होते हैं, सार्वनामिक विशेषण के कितने, दो भेद होते हैं। तो चलिए दोनों भेदों को हम समझते हैं, सार्वनामिक विशेषण के दो भेद। फिर उसके उदाहरण देखते हैं। सार्वनामिक विशेषण के कितने, दो भेद होते हैं, कितने होते हैं, सार्वनामिक विशेषण के कितने होते हैं, दो भेद होते हैं। तो लिखो सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण के दो भेद, कितने भेद, इसको ऐसे लिख लो, दो भेद। सार्वनामिक विशेषण के कितने, दो भेद, कितने भेद, दो भेद, एक मौलिक और एक यौगिक। कैसा, एक नंबर एक में कैसा, मौलिक, एक एक को समझ ही लेते हैं सीधे। नंबर एक में एक मौलिक सार्वनामिक, मौलिक एक एक को समझते चलते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मैं इसमें स्याही डालूं थोड़ा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसको देख सकते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण में स्याही डाल लेता हूं।
तो डाल लिए भैया स्याही। अब चलते हैं। तो मौलिक का मतलब क्या है? मौलिक का इसमें मतलब है कि मूल रूप से। किसके? मौलिक का मतलब है मूल रूप से। और किसका? सर्वनाम का। तो इसमें क्या आएगा? सर्वनाम का जो क्या होगा? मूल रूप होगा। क्या होगा? सर्वनाम। सर्वनाम का क्या होगा? मूल रूप जो होगा। मूल रूप क्या होगा? सर्वनाम का मूल रूप जो होगा, तो इसमें क्या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सर्वनाम के मूल रूप का प्रयोग होगा। यहाँ पर क्या होगा? सर्वनाम के मूल रूपों का प्रयोग होगा, तो उनको क्या कहेंगे? मौलिक सर्वनाम विशेष सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं इसमें? ये वे या जो बिना रूप परिवर्तित यथा रूप प्रयुक्त होते हैं। क्या? वे सर्वनाम। वे सर्वनाम। वे सर्वनाम जो क्या होते हैं? वे सर्वनाम जो रूप रूप क्या? रूप परिवर्तन के किसके? वे सर्वनाम जो रूप परिवर्तन के बिना यथा क्या हो जाएगा? यथा रूप क्या होते हैं? यथा रूप क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। प्रयुक्त होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम? उन्हें कहेंगे हम मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। उदाहरण में देखें कि क्या हो गया? यह हो गया, यह प्रयोग हो जाएगा। वह हो गया, जो हो गया, सो हो गया। क्या हो गया? यह, वह, जो, सो, वे, ये, तुम। क्या हो गए? यह, वह, जो, सो, वे, ये, तुम आदि। क्या हो सकते हैं? आदि लिख लो। आदि जो सारे के सारे हैं, तो ये मूल रूप में प्रयोग होंगे। कैसे होंगे मूल रूप में? जैसे यह बैग मेरा है। क्या? यह उदाहरण में यह है क्या? बैग। जो बैग है यह किसका है? मेरा है। यह क्या है? यह जो बैग है मेरा है। तो बैग क्या है? बैग क्या है हमारा? बैग क्या है हमारी? सॉरी, संज्ञा है। बैग क्या है? हमारी संज्ञा है। तो ये क्या है? सर्वनाम है। ये क्या? ये हमारा सर्वनाम है। तो ये क्या होगी? हमारी संज्ञा हो गई। ये हमारा सर्वनाम हो गया। तो ये सार्वनामिक विशेषण बन गया। और ये क्या? इसमें क्या? इसमें किसी भी क्या? किसी भी किसका जो प्रत्यय है, किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। तो किसी भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं, उपसर्ग में किसी भी प्रत्यय का प्रयोग करके और सर्वनाम नहीं बना है। क्या? सर्वनाम नहीं बना है। तो ये क्या हो गया? यह मेरा बैग हो गया, निश्चित हो गया। यह मेरा घर है। यह मेरा क्या है? घर है। यह मेरा क्या है? घर है। ये उदाहरण हो गया। और उदाहरण दूसरा देखो, यह मेरा घर है। क्या है? यह घोड़ा अच्छा है। यह क्या? ऐसा कैसा है? यह घोड़ा कैसा? अच्छा है। यह घोड़ा कैसा? अच्छा है। यह घोड़ा अच्छा है। और क्या लिख सकते हैं? और बताओ, और बताओ, और बताओ, जल्दी से बताओ। ये और बताओ, और बताओ, और बताओ। ये लिखो, वह आदमी, वह आदमी व्यवहार में कैसा? अच्छा है। कैसा? व्यवहार में अच्छा है। और लिखो, और लिखो कि यह मेरा पड़ोसी है। क्या? यह, लेकिन ये पड़ोसी वाला शब्द नहीं आएगा, क्योंकि ये पड़ोसी अगर आ गया तो व्यक्ति पहुंच गया, तो यह वह क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। तो ये चीजें हैं। इसमें लिख सकते हैं कि वे लिख सकते हैं। वे क्या है? वे मेरे। वे क्या है? वे आदमी। लिखो, वे आदमी। वे आदमी क्या है? मेरे पड़ोसी हैं। मेरे कैसे हैं? मेरे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं। वे आदमी कैसे हैं? मेरे पड़ोसी हैं। तो वे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मौलिक था, तो इसमें क्या मूल रूप प्रयोग हुआ? क्या? मूल रूप प्रयोग हुआ। क्या हुआ? मूल रूप प्रयोग हुआ। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा यौगिक। दूसरा क्या है हमारा? यौगिक। तो यौगिक तो आपको पता है कि यौगिक में क्या होता है? मिश्रण होता है। तो इसमें क्या मिक्स होगा? तो इसमें किसका मिक्स होगा? जो मूल रूप है उसमें क्या होंगे? जो प्रत्यय होंगे, प्रत्यय से क्या होंगे? सर्वनाम बने होंगे। तो सर्वनाम का जो मूल रूप उसमें नहीं होगा, मिक्स रूप होगा। तो किससे? जो प्रत्यय से बने हुए सर्वनाम, उनका प्रयोग होगा। तो उनको क्या कहेंगे हम? यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो इसको नोट करिए, फिर उसको हम आगे चलते हैं, उसको भी बताते हैं जल्दी से, उसको भी बता देते हैं। उसको भी क्या करना? उसको भी हमको करना है, उसको भी छोड़ना नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में जो शेष बचा है उसको कर रहे होंगे। हमने बहुत ही विस्तार से ये किए हैं। क्या किए हैं? विशेषण बहुत ही विस्तार से किए हैं। हमारी शायद ये तीसरी या चौथी क्लास है
मुझे याद नहीं है कि तीसरी है कि चौथी है, तो हमने इतने नहीं तो 2 क्लास में इनको निपट जाना चाहिए था। हमने 4 क्लास कम से कम हो जाएंगी इसकी। अब मुझे याद नहीं है तीसरी चौथी कौन सी है, और कल इसको समाप्त कर ही रहे होंगे किसी भी हालत में, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं खींचेंगे। तो दूसरा कौन सा यौगिक, दूसरा कौन सा यौगिक, यौगिक सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक में क्या होगा, यौगिक में जो मैंने बताया कि इसमें क्या जो प्रत्यय होंगे उनका प्रयोग होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, मूल सर्वनामों में, मूल सर्वनामों, मूल सर्वनामों में किसका प्रयोग होगा, मूल सर्वनामों में किसका, प्रत्यय लगाकर, क्या करते, प्रत्यय, प्रत्यय लगाकर मूल सर्वनाम में क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया था कि प्रत्यय लगाकर क्या करेंगे, जो बने हुए प्रत्यय लगा मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाकर, या प्रत्यय नहीं, प्रत्यय मूल सर्वनाम से, क्या लिखो, मूल सर्वनाम से अरे ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको, क्या कैसी भाषा बनाए, मूल सर्वनाम में प्रत्यय से बने, क्या होंगे, मूल सर्वनाम में प्रत्यय से बने विशेषण को, मूल सर्वनाम में प्रत्यय से बने सर्वनामों, सर्वनामों को क्या कहेंगे, यौगिक, यौगिक सार्वनामिक, सार्वनामिक, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, विशेषण, विशेषण कहते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। उदाहरण देखो, उदाहरण में समझ में आ जाएगा कि जो कि यह क्या, ऐसी किताब, ये क्या है, ऐसी किताब, ऐसी तो था नहीं था, ये ऐसी नहीं था तो ऐसी किताब, ये हमारा क्या हो गया, ऐसी किताब हो गया, ऐसी किताब, वैसी किताब, जैसा देश वैसा देश, क्या है, जैसा देश, जैसा देश वैसा, जैसा देश वैसा वेश, क्या हो जाएगा, जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश वैसा वेश, वे तुम्हारे लोग हैं, क्या है, वे तुम्हारे, ये को यहाँ पर आ गया, वे तुम्हारे लोग हैं, क्या है, वे तुम्हारे लोग हैं, वे क्या है, तुम्हारे लोग हैं, ऐसा घर बनाना है, क्या, ऐसा घर बनाना है, ऐसा घर क्या करना, बनाना है, ऐसा घर बनाना है, ऐसा घर बनाना है, हमारा देश भारत है, हमारा देश क्या है, भारत है। ये इसके उदाहरण है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये सारे के सारे सर्वनाम है, ये सारे के सारे सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है, ये, और ये क्या है, हमारे ये संज्ञा है, ये क्या है, संज्ञा शब्द है, ये क्या है, संज्ञा शब्द है, ये तुम्हारे नहीं, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमने देखा क्या, विशेषण, क्या देखा, यौगिक सार्वनाम विशेषण। अब हम नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों, जो बचा है उसको हम कवर कर रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।